Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Okay, now today onward, I am going to start your second geography book. So I am taking chapter number first, population. Okay, in this chapter, we will learn what is the meaning of the distributions, what is the density, growth, and composition. First of all, beta, population means number of the peoples living in a particular region. This number is known as population. दोबारा से सुने, पॉपुलेशन मतलब कुछ पीपल्स जो हैं, मेल एंड फीमेल जो हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में जो रहते हैं उन्हीं को अपन पॉपुलेशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब है पॉपुलेशन. जैसे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और बेटा, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. यस, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री. ओके बेटा, जितनी आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन है. और इंडिया की जो बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब एवरी एनुअली कितने पीपल्स जो हैं ऐड हो जाते हैं हमारी पॉपुलेशन में. जितने पर्सन ऐड होते हैं उतने पर्सन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन. यानी कि हम पर ईयर एक ऑस्ट्रेलिया को बर्थ कर रहे हैं. क्लियर है. तो पॉपुलेशन अब है सेकंड. बेटा, ये चैप्टर, इस बुक का नाम है इंडियन पीपल्स एंड इकोनॉमी. दिस चैप्टर टोटली डिपेंड ऑन इंडियन या इंडिया कंट्रीज, सॉरी इंडिया के जो स्टेट्स वगैरह हैं उन पे ही पूरा डिपेंड करता है. तो अपन जो पॉपुलेशंस पढ़ेंगे तो वो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, कई सारी चीजें हैं. पॉपुलेशन का जो डेटा है 1872 से स्टार्ट हुआ था और 1881 के बाद में इसको रेगुलर स्टार्ट करने लग गए थे पर 10 ईयर. हर 10 ईयर्स के बाद में हम इंडिया का जो सेंसस है वो रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे अब अपना 2011 और 2000 क्या चल रहा है, अपना 20 चल रहा है. इससे पहले लेटेस्ट जो डेटा था 2011 का था, उससे पहले 2001 का था, और अब 2021 में जो है वापस से पॉपुलेशन डेटा जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बेटा वही वापस वाले फैक्टर. देयर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, और बाकी जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे. अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन सा भी हो जाएगा अपना इस चैप्टर का. डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, अपलैंड होना चाहिए, जमीन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, सॉयल फर्टाइल होनी चाहिए, ये और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए. जैसे बॉर्डर वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशंस कम होती है. ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन किसी एरिया में ज्यादा होती है, किसी एरिया में कम होती है. जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है. डेंसिटी के अंदर आपका बिहार या उड़ीसा जो है ये आगे पहले वेस्ट बंगाल थे. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बता दिया. डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, कि वो एरिया जिसमें जो पीपल्स हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने रहते हैं. जैसे अपन राजस्थान का ले लेते हैं, शायद 380 पीपल्स जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. और अपन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नियर अबाउट 12,000 पीपल्स जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. तो जैसे जैसे कंडीशंस होती हैं पॉपुलेशन जो है उस एरिया में ज्यादा होती चली जाती है. पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि पर ईयर कितने पीपल्स जो हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर जुड़ जाते हैं, उसको अपन ग्रोथ कहते हैं. अब ले लेते हैं कंपोजिशन. हमारी पॉपुलेशन में कंपोजिशन क्या क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल्स होते हैं इसमें. ठीक है. तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं.
इनमें से कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंट्री। पीपल जो होते हैं हर कंट्री के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आते हैं, एक पार्ट में। पीपल्स नहीं होंगे तो उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विद इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1028 मिलियन। 2001 का है बेटा। इंडिया पॉपुलेशन इज लार्जर, बेटा मैं 2011 के आपको डेटा दे दूंगा, 2001 के आपको नहीं रखने। इंडिया पॉपुलेशन इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रख लेना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन मिला के इंडिया की पॉपुलेशन होती है। more often it is urged that such a large population invariable puts pressure on its limited resources। अच्छा, जो लार्ज पॉपुलेशंस की वजह से क्या होता है, उस एरिया के जो रिसोर्सेज होते हैं उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट जो होती है पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज बनाती है। क्यों बनाती हैं? कि हमारे पास में जैसे जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो कंट्री जो है इंपोर्ट कम करेगा, इंपोर्ट ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कम करेगा, क्योंकि जो उसके पास में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो उस कंट्री के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द कंट्री। क्या तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज कीजिए आपके फैमिली में सिर्फ फादर ही अर्निंग पर्सन है और आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली का मतलब सीधे सीधे हो गया 6 मेंबर हैं। तो पापा जितनी इनकम लेकर आएंगे वो सारी की सारी इनकम आपके परिवार में ही, फैमिली पे ही स्पेंड हो जाएगी। और सपोज करो आपकी फैमिली में मम्मी भी अर्निंग पर्सन हो जाए, दादा या कोई भी मोर देन 1% में अर्निंग हो जाए, तो पापा को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसा सपोर्ट है? पापा की जो अर्निंग है वो तो एक्सपेंसेस पे खर्च हो जाएंगी और कोई दूसरा अर्निंग पर्सन है उसकी जो सैलरी है वो सेफ रहेगी घर में। कल को कोई भी कैजुअलिटी होती है, मिस हैपनिंग्स होती हैं, या आपको घर बनाना है, कार परचेज करनी है तो वो आप पैसा वहां से ले सकते हैं। तो हर कंट्री की यही कंडीशन रहती है। सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो भी बढ़ती है। ओके, in this chapter we will discuss the pattern of distribution, density, growth and composition of Indian population. I have already written these topics. तो source of population data, कि हमें जो population का जो data है वो कैसे मिलता है। Population data collected through the census operation held every 10 year in our country। मैंने बता दिया हर 10 years में अपने कंट्री में population census होता है। फर्स्ट पॉपुलेशन जो हुई थी 1872 में हुई थी और 1881 के बाद में ये रेगुलर होने लगी एवरी 10 years। कभी कोई पूछ ले फर्स्ट कब हुई थी और कब से रेगुलर हुई, तो यू विल राइट दिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, try to describe pattern of spatial distribution of population shown on it. It is clear that India has a highly uneven pattern of population distribution। इंडिया ही नहीं बेटा, वर्ल्ड में मोस्टली कंट्रीज में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके फर्स्ट टॉपिक चैप्टर में था कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन जो है वो 90% एरिया में रहती है और 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 10% एरिया में रहती है, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशंस होती है। द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ध्यान रख लेना, यूपी के बाद में महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। आगे चलते हैं। अभी देखो बेटे तुमको ये पिक्चर्स दिखा रखी है, इसको डॉट मैप बोलते हैं। डॉट ही डॉट है, लिखा हुआ भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, हाँ 1 डॉट इज इक्वल टू ये पीपल्स दे रखे हैं। अच्छा देखो, आपको ध्यान होगा दिल्ली आपको ब्लैक दिखाई दे रही है। देखो दिल्ली बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक का मतलब है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, पीपल जो है ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डॉट ही हैं, और ज्यादा डॉट होने की वजह से ये डॉट जो है एक स्पॉट में कन्वर्ट हो गया। कल को कोई पूछे तो ये डॉट की जगह स्पॉट क्यों है, तो आप
अच्छा आप देखो, इसको ढंग से देखना इस मैप को। ये अपना कश्मीर हो गया, कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में देखो पॉपुलेशन कम है, इसी तरह पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर पॉपुलेशन कम होती चलेगी। इधर रन ऑफ कच्छ आ गया, यहाँ पे वाइट या सॉल्टी वाइट डेजर्ट है ये, इस वजह से। ठीक है, चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, देखो कितनी कम पॉपुलेशन। सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 13% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। चलते हैं महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन कुछ कंट्रीज के नेम, सॉरी स्टेट्स के नेम है। यहाँ पे 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो कोई पूछ ले तो ये वाले एरिया फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए 76% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। On the other hand, share of population very small in the state like Jammu and Kashmir, Uttarakhand. Such an uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, social, economic and historical factor. जैसा अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन में, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस में इसमें लिख दिया है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। कहीं पे कहीं मिनरल्स निकलते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब हो गया जैसे जयपुर है यहाँ पे एक नगर, राजा महाराजाओं की जो कैपिटल्स वगैरह होती थी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी देखा जाता है। इकोनॉमिक में मतलब कोई ट्रेडिंग सिस्टम रहा होगा वहाँ पे, इस वजह से। It is clear that climate along with terrain and availability of water largely determine the pattern of the population distribution. मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले है वाटर सप्लाई, अवेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, फिर अपलैंड पॉपुलेशन जो होती है हाइट पर रहती है, हैं? अच्छा मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन वाटर से अवेबिलिटी ऑफ वाटर होगा वहाँ रहेगी, सॉइल होगी, अपलैंड होगी वहाँ पे, क्योंकि बेटा कोई भी विलेज, कोई भी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में सेटल नहीं होती। सबसे पहले वो अर्बन एरिया, विलेज एरिया बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो अर्बन एरियाज बनते हैं। We observe that the northern Indian plain, delta and coastal plain have higher proportion of the population than the interior district of southern and central Indian states. मैंने बताया था नॉर्दर्न प्लेन जो है फूड बॉल ऑफ इंडिया है के नाम से भी, बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लार्ज पॉपुलस स्टेट्स जो हैं या नॉर्दर्न प्लेन जो है पॉपुलस एरियाज के अंदर। डेल्टाज इसलिए डेल्टा वाले एरिया में रिवर होती है, जितनी भी अपनी सिविलाइजेशंस हैं मोस्टली आपके रिवर वाले एरियाज में ही डेवलप हुई हैं। सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट हाउएवर, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। नॉर्थ ईस्टर्न में तो क्या है माउंटेनियस रीजन्स हो गया इस वजह से है, और वेस्टर्न में डेजर्ट होने की वजह से पॉपुलेशन कम है। अच्छा, however development of the irrigation, availability of the mineral and energy resources and development of transport network have resulted in moderate to high concentration of population in which were previously very thinly popular. अब क्या है बेटा, पहले अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ने का रीज़न क्या हो गया कि वहाँ पे कोई एनर्जी रिसोर्सेज मिलने लग गए, मिनरल रिसोर्सेज मिलने लग गए और ट्रांसपोर्टेशंस के जरिए उन एरियाज को कनेक्टिविटी मिल गई। इस वजह से पहले जहाँ पे उनकी थिन पॉपुलेशंस थी वहीं पर अब लार्ज पॉपुलेशंस वहाँ पर सेटअप होने लग गई। Among the social, economic and historical factor of distribution of population, important ones are evolution of the settled agriculture and agriculture development, pattern of human settlement, development of transport network, industrialization and urbanization. अच्छा, पहले क्या था, पॉपुलेशन कैसे, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है वो कुछ सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर जो होते थे उनकी वजह से डिपेंड करती थी। और अब जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्राइटेरिया क्या हो गया, सेटल एग्रीकल्चर कैसी है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है। जैसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़ डेजर्ट एरिया थे,
लेकिन वहाँ पे अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने लगे क्योंकि वहाँ पर अब कैनल आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। इस वजह से राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब लास्ट बुक में पढ़ा था कि पर्सन जो है कैसे रहते हैं उनके अकॉर्डिंगली। जैसे अब आपने देखा सर, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हो जाती हैं, कुछ नए एरियाज़ को डेवलप कर दिया जाता है। जैसे आपने गाज़ियाबाद सुना हो, नोएडा सुना हो, ये प्लान सिटीज़ में आते हैं। यहाँ का पहले प्लानिंग की गई थी, बाद में पॉपुलेशन को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। इनमें वो पीपल्स आके सेटल हुए जो दिल्ली के आसपास रहते थे, और दिल्ली के कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से इन पीपल्स को ओपन एरिया चाहिए थे, तो वो लोग यहाँ पर आके रहने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जैसे नीमराना है, नीमराना में पॉपुलेशंस कम थी, इंडस्ट्रियल रीजन बन गया। वर्कर आए तो उनकी फैसिलिटीज़ के लिए पॉपुलेशन भी आ गई, मतलब कि डिफरेंट टाइप के शॉपकीपर्स आ गए, वर्कर्स आए तो उनकी फैमिली आ गई, इस तरीके से। और अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन नीमराना में पॉपुलेशन जो है तेजी से बढ़ भी रही है। Observe that the region falling in the river, plain and coastal area of India have remained the region of the larger population। जहाँ पे कोस्टल एरिया और प्लेन्स हैं या रिवर एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। Even though the uses of the natural resources like land and water in this region have shown the sign of degradation। अब क्या होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे साइन ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन, कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डेवलप हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑन द अदर हैंड अर्बन रीजन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई वगैरह जो हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन ड्रॉइंग ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। जो क्या होता है, नई एरिया जो होते हैं यहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होता है, रूरल से एरिया से पीपल्स माइग्रेट हो जाते हैं, फॉर द बेसिक नीड्स की वजह से आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी आ जाते हैं, और बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी आ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ही फैक्टर आपकी डेंसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उन एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी उन्हीं एरिया में ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी, नीड्स, एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज ए नंबर ऑफ द पर्सन पर यूनिट एरिया। It help in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to land। Population का और land का क्लोज रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। जहाँ की लैंड अच्छी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे नॉर्दर्न प्लेन है, फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 2011 का डेटा है। 382% जो है वो इंडिया में रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। देयर हैज़ बीन ए स्टेडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर। ठीक है, 50 साल में तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह जो है, डेथ रेट जो है उसको अपन ने कंट्रोल कर लिया है, इस वजह से। इंक्रीज डेंसिटी पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117% पर स्क्वायर किलोमीटर 1951, और ये कितने चले गए 382 2011 में चले गए। तो अपने 50 ईयर्स में अपने नियर अबाउट कितने % जो हैं बढ़ गए। अच्छा, डेटा शो हो रहा है, उसको आप देखें और बाकी अपन नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। ओके, गुड डे।